हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बाय अनिल सर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आप सबको। सर, मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2027 का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से ये सब क्वेश्चन पूछेगा सर, सिर्फ शांति बना के इस क्वेश्चन को देखेंगे और यदि समझ में आपको आता है तो जरूर दिल बना के भेज दे, यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें अधिक दुलार प्यार देने का प्रयास करें। तो मैं चलूंगा डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। सर, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2027, नई शुरुआत, नया लक्ष्य, पक्का इरादा, मैथ का जबरदस्त मैथ, बेसिक से एडवांस तक आसान भाषा में समझे हर कॉन्सेप्ट, पक्का कॉन्सेप्ट, 100% स्कोर पक्का करके देंगे सर। ये आपका वृत्त है और वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है सर। ये घनाभ है और घनाभ का आयतन होता है सर L गुने B गुने H। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, बाय अनिल सर। तो आप सबसे चाहेंगे सर, इस बार जो विद्यार्थी 450 नंबर से पार करने के लिए चाहते हैं, हमसे एक बार जरूर जुड़े और उम्मीद करेंगे सर आप सबको पक्का 450 पार करके दिखाएंगे। आप मेहनत करेंगे तब। सर, एक टीचर कुछ नहीं करता है, जो भी कुछ करता है एक विद्यार्थी करता है और टीचर के पास कोई पावर नहीं सर। हमें कोई बड़ा विद्वान आदमी नहीं है, बस कुछ पढ़ाने के लिए जानते हैं और मैं सिर्फ एक रास्ता बताने वाला हूं, रास्ता बताऊंगा और उस रास्ते पे आप चलेंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिलेगा। तो चलेंगे सर डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर चलेंगे सर। सबसे पहला क्वेश्चन, और सबसे पहला क्वेश्चन है सर जो ध्यान देते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1। ध्यान देते हैं सर, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है सर। अल्फा गुने बीटा बराबर दिया हुआ 1 सर। तो कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करना सर, और द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा होता है। अब ध्यान देते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है सर 4 लिखेंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का मान 1 है सर, 1 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस, 4 में 1 से गुना करेंगे सर तो 4x अब प्लस 1। यही आपका सर द्विघात बहुपद आंसर होगा। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये सर आपका पहला क्वेश्चन था। यदि आपका इजाजत हो तो 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा सर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 को शांति से देखते हैं सर, क्या क्वेश्चन करा जो देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन करा सर, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताएं। समझते हैं क्वेश्चन को सर। अब कह रहा सर द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ द्विघात बहुपद सर, जो लिखते हैं द्विघात बहुपद बराबर दिया हुआ है सर ए एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स अब प्लस सी दिया हुआ है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं सर कि इसमें ए का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर के आगे वाला ए, अब बी का मान हो जाएगा बी, और सी का मान हो जाएगा सर आपका सी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान ज्ञात करें। अब ध्यान देते हैं सर, ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर इसको निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस सूत्र होता है सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर अब माइनस 2ab होता है। इसका मतलब है सर ये पूछ रहा है सर क्या, जो समझते हैं, ए स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है। तो अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, जो लिखेंगे सर अल्फा अब प्लस बीटा के होल स्क्वायर अब माइनस 2 गुने
अल्फा गुने बीटा, ए की जगह अल्फा हो गया सर, अब बी की जगह बीटा हो गया सर। अब ध्यान देते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है सर माइनस बी बटा ए के होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुने अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर सूत्र होता है सर सी बटा ए। अब ध्यान देते हैं सर यहां पर ध्यान देते हैं। अब देखिए सर माइनस बी बटा ए के होल स्क्वायर है सर, तो इसको लिख सकते हैं सर माइनस बी बटा ए गुने माइनस बी बटा ए 2 बार लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, और 2 गुने सी बटा ए है तो सी बटा ए लिख देंगे। अब ध्यान देंगे सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी में 20 गुना तो बी स्क्वायर, ए में एस गुना तो ए स्क्वायर, -2 में सी गुना तो 2c, अब बटा में ए हो जाएगा सर। अब ध्यान देते हैं सर बी स्क्वायर, तो बी का मान तो बी है सर, तो लिखेंगे बी स्क्वायर, बटा में सर ए स्क्वायर, तो ए का मान ए है सर, तो ए स्क्वायर लिख देंगे, -2c, अब बटा में ए सबके मान रख दिए। अब देखिए सर ए स्क्वायर एक लघुत्तम लेंगे सर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा सर, ए स्क्वायर से कट गया तो ऊपर बच गया बी स्क्वायर, माइनस ए में ए स्क्वायर से भागा देंगे तो एगो ए बचेगा सर, क्योंकि ए से कट जाएगा तो एगो ए बचेगा, और ए में 2c से गुना करेंगे सर तो 2ac हो जाएगा। अब देखिए इसको फाइनली रिजल्ट देते हैं सर, बी स्क्वायर -2ac, अब बटा में आपका आंसर ए स्क्वायर, यही आपका सर आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शांति से खाली समझना है सर। चलिए 2 मिनट का टाइम है, इसको नोट कीजिए। चलिए यदि क्वेश्चन को नोट कर लिए तो 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं सर, और 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा है आपका, और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है सर एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब समझते हैं सर है क्या हल करने के लिए, 6x अब प्लस 3y बराबर दिया हुआ है सर 6xy, इसको मान लेते हैं सर समीकरण फर्स्ट। आगे दिया हुआ है सर 2x अब प्लस 4y बराबर दिया हुआ है सर 5xy, इसको मान लेते हैं सर समीकरण सेकेंड। अब सर हम लिख सकते हैं, ये यहां पर समझते हैं सर बाई बाई को बराबर करेंगे, तो ध्यान देते हैं सर यहां 3 बाई है, यहां पर 4 बाई है। अब बताइए सर ये 4 बाई है, 3 बाई गुना करना, ये 4 में यदि 3 से गुना कर देंगे सर, ये 4 में 3 से गुना कर देंगे, 3 में 4 से गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12, 3 चौके 12 हो जाएगा। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं सर समीकरण फर्स्ट गुने 4 तथा समीकरण सेकेंड गुने 3। अब सर दोनों एक ही चिन्ह, जब एक ही चिन्ह रहता है तो जोड़ने पर लिखते हैं कि घटाने पर लिखते हैं सर, तो क्या लिखना चाहिए यहां पर भाई, तो दोनों एक ही चिन्ह है तो लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं सर, घटाने पर लिखते हैं। अब देखिए सर गुना करते हैं, 6 में 4 सुना था 6 चौके 24x, प्लस 4 में 3 सुना था 4 तिया 12y, 4 में 6 सुना था 6 चौके 24 xy, 3 से 2 सुना था 3 दूनी के 6x, प्लस 4 में 3 सुना था 4 तिया के 12y, प्लस 3 में 5 सुना था 5 तिया के 15xy। अब ध्यान देते सर जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, ये कहानी खत्म हो जाएगा सर। इस 24x में से 6x घटाएंगे सर तो 18x बचेगा, 24x बाई में से 15x बाई घटाएंगे सर तब 15 5 20 4 24, 9x बाई बचेगा सर। अब ध्यान देते हैं सर x से x कट जाएगा सर, तब बाई बराबर लिख सकते हैं सर 18 ऊपर 9 नीचे, 9 दूनी के 18, बाई के मान आंसर हो गया सर 2। अब लिख सकते हैं सर यहां पर बाई का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, समीकरण फर्स्ट में देंगे सर, तो समीकरण फर्स्ट है क्या सर
6x प्लस 3y, अब बराबर दिया हुआ सर 6xy। ये आपका समीकरण फर्स्ट। अब ध्यान देते हैं सर, यहां पर 6x प्लस 3 इंटू बाई, तो बाई के मान सर अभी हम निकाले यहां पर सर 2, कितना निकाले हैं सर 2 निकाले हैं। अब देखिए 6 इंटू एक्स इंटू बाई, बाई के मान भी यहां पर है सर निकाला हुआ 2 है सर, यहां पर लिखेंगे 2। अब देखिए सर ये 6x है तो 6x, अब प्लस 3 दूनी के 6, और 6 में दूसरा तो 6 दूनी के 12x, इधर 6 रहेंगे सर, उधर 12x है, प्लस 6x उधर जाएगा सर माइनस 6x, इधर 6 बच गया, 12x में से 6x गया तो 6x, इसलिए x बराबर सर एगो 6 नीचे एगो 6 ऊपर, 6 से 6 कट गया, कितना मरते एक बार आंसर। यानी सर हम यहां पर लिख सकते हैं x बराबर निकला 1 और y बराबर आंसर निकला 2, यही आपका करेक्ट आंसर होगा सर। ये हुआ हल करना। हल करने का मतलब होता है सर x और y के मान ज्ञात करें, तो x और y के मान बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए तो इसको 1 मिनट टाइम है, इसको नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 3 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4, और 4 नंबर क्वेश्चन को शांति से समझते हैं सर। ये कहता क्या है, कहता है सर दो संख्याओं का योगफल 50, दो संख्या जैसी है, एक मतलब एगो पहली संख्या होगा एगो दूसरी संख्या होगा, कोई दिक्कत तो बोला जाए। चलिए कहता है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी का कितना गुनी है तो संख्या निकाले। ये यहां पर क्वेश्चन अधूरा है, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लेंगे सर। दूसरी संख्या का 7/3 गुना है, कितना सर यहां पर 7/3 गुना है, यहां पर सर दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है, तो संख्याएं निकालिए। ये क्वेश्चन है आपका, मिस्टेक है यहां पर टाइपिंग करने में, थोड़ा सा समझते हैं। कहता दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है कौन, पहली संख्या। अब बताइए सर दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, लिखेंगे यहां पर सर माना कि दूसरी संख्या बराबर, और दूसरी संख्या बराबर x मान लेंगे सर। अब बताइए सर पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या कहता है सर दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है, यानी 7/3। अब x में 7 गुना तो 7x, अब बटा में 3 हो जाएगा। अब प्रश्न से देखिए सर क्या कहता है, प्रश्न से, अब प्रश्न से पढ़िए। प्रश्न कहता था दो संख्याओं का योगफल 50 है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या के दोनों को योगफल किया जाए, योगफल मतलब जोड़ होता है, यदि जोड़ेंगे सर तो आपका 50 आता है। तो प्रश्न से लिख सकते हैं पहली संख्या सर 7x अब बटा में 3, और जोड़ दूसरी संख्या x अब बटा में 1, और तब जोड़ के आता है कितना सर 50 आता है। अब देखिए सर 3 1 लघुत्तम 3, 3 से 3 कट गया 7x, अब प्लस 1 में 3 सुना तो 3x, अब बराबर आपका हो गया 50। अब ध्यान देते सर इस 7x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका 10x हो जाएगा, अब बटा में हो जाएगा सर आपका 3, बटा में 3 हो जाएगा, अब बराबर आपका हो जाएगा सर 50। अब देखिए सर यहां पर 10x बराबर 3 में 50 से गुना करेंगे तब 5 15 150 हो जाए, लिख सकते हैं सर इसलिए x बराबर 150 ऊपर और 10 नीचे, 15 दाएं के 150, x के मान आपका 15 हो गया सर। अब कहता संख्या ज्ञात करें तो लिखेंगे सर पहली संख्या, और पहली संख्या आपका दिया हुआ है 7x अब बटा में 3। अब देखिए सर 7 अगुने x के मान 15 अब बटा में 3, काटेंगे सर तो 3 पचे 15 और 7 पचे 35, ये आपका आंसर हो गया पहली संख्या। अब लिखेंगे सर दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या माने हैं x माने हैं सर, और x के मान कितना है सर 15 है सर, ये 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो
ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, घबराने की बात नहीं, शांति से समझना है। यदि समझ में आ रहा है तो आप दिल बना के भेज दीजिए, यदि नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में जरूर कुछ बताएं। चलिए इस क्वेश्चन को उतारा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर, और अगला क्वेश्चन सर ये रहा आपका 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, जो सुनिए। 5 नंबर क्वेश्चन, समीकरण युग्म 2x प्लस के वाई बराबर 3। ध्यान देते सर, ये लिखा हुआ 2x अब प्लस के वाई बराबर दिया हुआ 3 और x माइनस एच वाई बराबर 2। ध्यान देते सर, x माइनस एच वाई बराबर दिया हुआ 2। कहता है x बराबर 1 है और y बराबर 3 है। ध्यान देते सर, x बराबर जो मान दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ और y का मान दिया हुआ सर 3। तो कहता है h और k के मान ज्ञात करें। अब ध्यान देते हैं सर, इसको मान लेते हैं सर समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सर समीकरण सेकेंड। अब सर इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहां पर लिखेंगे सर समीकरण फर्स्ट में मान देने पर, क्या चीज का मान देने पर सर, तो समीकरण फर्स्ट है सर 2x अब प्लस के बाई अब बराबर दिया हुआ है 3। अब देखिए सर 2 इंटू एक्स, एक्स के मान हमको पता है सर कितना 1, प्लस के इंटू बाई, बाई के मान हमको पता है 3, बराबर देंगे 3। अब देखते हैं सर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 3 में के सुना तो 3 के, अब बराबर हो जाएगा 3। अब इसको यहां पर लेके आते हैं, यहां पर लेके देखिए सर ये 2 प्लस 3 के अब बराबर आपका 3। अब इसको लिख सकते हैं सर यहां पर 3 के इधर है सर, उधर 3 है, प्लस 2 उधर जाएगा तो -2, 3 के 3 में से 2 जाएगा तो 1, इसलिए के बराबर सर 1 ऊपर और 3 नीचे, ये आपका आंसर हो जाएगा, के का मान हो जाएगा। लेकिन सर अब एच का मान निकालना है तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x और y का मान देने पर, x और y का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे सर। तो समीकरण सेकेंड क्या है सर, समीकरण सेकेंड है x माइनस एच वाई बराबर दिया हुआ है 2 से, समीकरण सेकेंड ये। अब ध्यान देते हैं सर यहां पर x, तो x के मान हमको पता है सर 1, x के मान 1 माइनस एच अगुने बाई, बाई के मान आपको दिया हुआ सर 3, बराबर आपका 2 हो जाए। 1 माइनस 3 में एच से गुना तो 3h बराबर 2, माइनस 3h उधर 2 प्लस 1 उधर जाएगा सर तो -1, माइनस 3h 2 में से 1 जाएगा तो 1, इसलिए h बराबर -1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सर हमको निकालना था k का मान और h का मान, तो x और y का मान हमको पता था, समीकरण फर्स्ट सेकंड में रख दिए सर, आराम से k और h का मान निकल गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसको पहले उतारा जाए, नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 5 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6, और 6 नंबर क्वेश्चन को सर शांति से देखते हैं। द्विघात समीकरण -3x² प्लस 4x प्लस 5 को मूलों का योग कितना होगा। ध्यान देते सर, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है सर -3x² प्लस 4x अब प्लस 5। अब देखते हैं सर इसमें a, तो a का मान हो जाएगा सर -3, b का मान हो जाएगा 4 और c का मान हो जाएगा सर 5।
कह रहा है सर मूलों का योग ज्ञात करें, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है सर माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी, तो बी का मान है सर 4, अब बटा में ए का मान है सर -3, माइनस से माइनस कट गया सर, बच गया आपके पास 4/3, क्या बच गया सर 4/3, बिल्कुल आसान है सर। चलिए इसको नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं सर 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर गुणनखंड विधि द्वारा 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल्य ज्ञात करें। गुणनखंड पहले ज्ञात करना है सर, ध्यान देते हैं क्वेश्चन क्या है सर 2x² - 5x + 3 = 0, इसको गुणनखंड निकालना है सर, और गुणनखंड ज्ञात करके तब मूल ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण में मूल दो होते हैं सर, एक अल्फा एक बीटा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप x² + bx + c = 0 होता है सर, जहां a और b इज नॉट 0, a और b का मान 0 के बराबर होना नहीं चाहिए। द्विघात समीकरण का दो मूल होते हैं, एक अल्फा होते हैं और एक बीटा होते हैं। अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं मूलों का योगफल, सूत्र होता है -b बटा a। अल्फा गुने बीटा को कहते हैं मूलों का गुणनफल, और सूत्र होता है c बटा a। तो खैर गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना, एक अल्फा एक बीटा, और ये बात आपको पता होना चाहिए सर कि अल्फा प्लस में होता है और बीटा माइनस में होता है। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर गुणनखंड करने, और गुणनखंड के नियम है कि शुरू वाला, ये फर्स्ट स्टेप सर, ये फर्स्ट स्टेप, और ये सर लास्ट स्टेप, ये दोनों को गुना करते हैं सर। तो पहला स्टेप क्या है सर 2x², अगुने सबसे अंतिम वाला कितना है सर 3 है, गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6x², इसको सर दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में सर 2 भाग में बांटते हैं। तो 2 भाग में इस तरीके से बांटा जाए ताकि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला -5x आ जाए, और गुना करे तो 6 आ जाए। तो देखिए 2x और 3x कीजिएगा, ये भी माइनस में होगा सर, ये भी माइनस में, क्यों, क्योंकि 2 रुपया कर्जा 3 रुपया कर्जा, तो क्या रुपया कर्जा सर -5x हो जाएगा, और गुना करेंगे सर तब माइनस माइनस प्लस, अब 3 दूनी के 6, x गुने x कौची x²। आने सर यदि अब इसको हम गुणनखंड निकालते हैं, इसको सर 2x² अब -5x अब +3 = 0, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2x² -5x के बदला में लिखे सर -2x -3x, इसको लिख सकते हैं सर -2x अब -3x अब प्लस अंतिम में 3 है बराबर में 0, तो बराबर में 0 दे देंगे। अब देखते हैं सर ये दोनों में क्या चीज है जो कि कॉमा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 2x कॉमा ले लेंगे। अब यहां बचेगा सर x, अब माइनस x तो कॉमा ले लिए हैं, 2 भी कॉमा ले लिए हैं, तो नहीं कुछ बचेगा सर, तो 1 बचेगा। अब देखते हैं सर यहां पर माइनस, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, 3 कॉमा ले लेंगे, यहां बचेगा x, अब माइनस यहां पर 1 बचेगा, अब बराबर में 0। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यदि ये वाला और ये वाला यदि दोनों मिल जाता है तो गुणनखंड आपका बनाया हुआ सही है, यदि ये दोनों आपस में नहीं मिलता है तो गुणनखंड बनाया हुआ आपका गलत है। ये नहीं सर कि मैथ बनाते समय नहीं मिलता तो जबरदस्ती मिला देना, जी नहीं, मैथ जबरदस्ती नहीं करना सर, मैथ मस्ती से बनाना, आराम से बनाना है, जबरदस्ती मैथ को बनाया नहीं जाता है। तो मिल गया सर तो गुणनखंड मेरा सही है, यानी जो मिलता है दोनों के बदला में एगो x -1 इंटू यहां बचा 2x अब -3 अब बराबर 0, इसको लिखेंगे सर यदि x -1 बराबर 0 तो x बराबर -1 उधर जाएगा सर +1, या 2x -3 बराबर 0 तो 2x बराबर -3 उधर जाएगा +3, x बराबर सर 3/2। अब बताइए सर मूल हम 2 को निकाले, कौन कौन निकाले सर, मूल x का मतलब होता है सर दोनों मूल, अल्फा और बीटा दोनों का मान जब एक साथ लिखा जाता है उसको x कहते हैं। तो एगो मान आया सर 1 और एक मान आया सर 3/2,
यही आपका मूल होगा और यही आंसर होगा। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको नोट किया जाए सर। चलिए अगला क्वेश्चन कोई बढ़े सर। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर, जो ध्यान देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं सर एपी। क्या कहते हैं सर, एपी कहते हैं। कहता है सर दिया हुआ एपी 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2 के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। ध्यान देते सर, इसमें सर हम प्रथम पद पहले निकालते हैं। प्रथम पद का मतलब होता है सर ए। अब प्रथम पद का मतलब होता है जो सबसे पहला पद है। तो पहला पद कितना है सर, 3/2 है सर। यही आपका आंसर हो जाए। आगे कहता है सर सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर का मतलब होता है सर डी, और डी बराबर सूत्र होता है सर T2 - T1 होता है। T2 - T1 का मतलब कि दूसरा पद अब माइनस पहला पद। तब दूसरा पद कितना है सर, 1/2 है, माइनस T1 पहला पद कितना है, 3/2 है सर। 2 2 के लघुत्तम 2 होगा, 1 - 3। अब बताइए -3 में से घटाएंगे -2, अब बटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या आपके पास बचा, -2 अब बटा में 2, 2 से 2 कटेगा 1 मरते, यानी सार्व अंतर के मान सर -1 हो जाएगा। तब प्रथम पद ज्ञात करना था और सार्व अंतर डी के मान ज्ञात करना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट किया जाए और अगला क्वेश्चन को प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर समांतर श्रेणी। चलिए एपी है सर, फिर एपी आ गया। और फिर एपी में क्या क्वेश्चन करा सर, 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 10 है, और कहता 18वां पद ज्ञात करें। कितना पद ज्ञात करना सर, 18वां पद ज्ञात करना। अब ध्यान देते हैं एक बात सर, पहले सूत्र बनाने के लिए पहले सीखते हैं। जैसे ध्यान देते हैं सर, मान लिया जाए कि 10वां पद निकालना सर, 10वां पद आपको सूत्र निकालना, तो कुछ नहीं करना सर, a प्लस a घटा के लिखेंगे 9d, a प्लस 9d सूत्र हो गया। आगे समझते हैं, 15वां पद ज्ञात करना है। तब 15वां पद ज्ञात करना तो a प्लस a घटा के लिख देंगे सर 14d, आंसर हो गया। मान ले 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है सर, तो कुछ नहीं लिखेंगे सर a प्लस 19d। मान लिया जाए सर 25वां पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे सर a प्लस 24d। मान ले सर 18वां पद ज्ञात करना है, 18वां पद ज्ञात, तो a प्लस 17d लिखेंगे सर। तो ये सूत्र बनाना बिल्कुल आसान है, अपना मन से बना सकते हैं। चलिए तो सूत्र बनाने के लिए सीख गए। अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, इसमें लिख सकते हैं सर प्रथम पद, और प्रथम पद a का मान सर हो जाएगा 1, ये। अब निकालेंगे सर सार्व अंतर, सार्व अंतर d, और d बराबर सूत्र होता है सर T2 - T1, और T2 के मान है सर 4 माइनस T1 के मान 1, 4 में से 1 घटाएंगे सर तो 3। अब कहता है सर 18वां पद ज्ञात करें। कितना पद सर, 18वां पद ज्ञात करना, और 18वां पद बराबर सूत्र होता है सर a प्लस 17d, ये घटा के लिखे। अब देखिए a, तो a के मान हमको पता है सर 1, अब प्लस 17 गुने d के मान भी पता है सर 3, 1 अब प्लस 17 51, 51 रुपया 1 रुपया जोड़ेंगे सर 52 रुपया, आंसर हो जाएगा। और इसका एक और परिभाषा, एक और तरीका से बना सकते हैं। ये तो पहला तरीका हुआ सर, दूसरा तरीका एक और बना सकते हैं। देखिए a के मान इसमें तो हमको पता है सर 1 निकाल लिए हैं, और d के मान भी हमको पता है सर 3। n का मतलब होता है सर पदों की संख्या, और पदों की संख्या टोटल कितना है, 18 पद निकालना है।
यानी एन के मान 18 हो गया सर। अब निकालेंगे ए एन बराबर, और ए एन बराबर सूत्र होता है सर ए प्लस एन माइनस वन अगुने डी होता है, ये सूत्र है सर दूसरी विधि से। अब देखिए सर ए, तो ए के मान हमको पता है 1 प्लस एन के मान पता है 18 माइनस 1 अगुने डी के मान भी पता है सर 3। 1 प्लस 18 में से 1 घटाएंगे सर 17 अगुने 3, 1 प्लस 17 51, 51 रुपया 1 रुपया जोड़ेंगे सर 52 रुपया आंसर होगा। तो ये आपका पहला विधि है, ये आपका दूसरा विधि है, और दोनों विधि से आप आसानी से बना सकते हैं, और दोनों विधि से बनाइएगा तो आंसर एक ही आएगा। चलिए बहुत अच्छा सर, और ये 9 नंबर क्वेश्चन को नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। नौ के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा सर आप, और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या, जो ध्यान देते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कहता दूरी सूत्र का प्रयोग करना। ध्यान दीजिएगा सर, दूरी सूत्र का प्रयोग करना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है सर। दिखाइए कि बिंदु 1 5 2 4 और 3 3 संरेखीय है। संरेखीय कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ऐसे में दूरी निकालेगा तो संरेखीय कब होगा, जब सभी के दूरी बराबर होगा तब संरेखीय होगा सर। अब ध्यान देते सर, बिंदु दिया हुआ है पहला 1 5, दूसरा बिंदु दिया हुआ है सर 2 4, और तीसरा बिंदु दिया हुआ है सर 3 3। अब देखते हैं सर, यदि हम यहां निकालते हैं सर, माना कि बिंदु ए बराबर मान लेते हैं सर 1 5, और बिंदु बी बराबर मान लेते हैं सर 2 4। तो देखिए सर यहां पर x1 के मान हो जाएगा पहला 1, और y1 के मान हो जाएगा सर 5। इसमें हो जाएगा सर x2 के मान हो जाएगा सर आपका 2, और y2 का मान हो जाएगा 4। अब दूरी निकालना है सर, और दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, अंडर रूट x2, तो x2 के मान कितना है सर 2 है, माइनस x1 के मान 1 है इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 के मान 4 है, माइनस y1 के मान 5 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। 2 में से 1 घटाएंगे सर तो 1 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर, प्लस 4 में से 5 घटाएंगे माइनस 1 के होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 होगा, 1 1 जोड़ेंगे सर तो हो जाएगा अंडर रूट 2। ये दूरी निकल गया सर। अब देखिए निकालेंगे सर बी से सी तक की दूरी। बी से सी तक की दूरी। अब देखिए दूरी निकालेंगे सर, तब बी के मान हमको पता है सर कितना 2 4, और सी के मान भी हमको पता है सर 3 3। अब दूरी निकालेंगे सर, तो दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x2, तो ये हो जाएगा x1 के मान, ये हो जाएगा y1 के मान, ये हो जाएगा x2 के मान, ये हो जाएगा y2 के मान। तो x2 के मान हो गया सर 3, अब माइनस 2 के होल स्क्वायर, प्लस y2 के मान हो गया 3, अब माइनस 4 के होल स्क्वायर। 3 में से 2 घटाएंगे सर तो 1 के स्क्वायर, और 4 में से 3 घटाएंगे माइनस 1 के होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा सर, अब माइनस 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 1 जोड़ेंगे सर तो हो जाएगा अंडर रूट 2। देखिए दूरी बराबर आया कि नहीं सर, है दूरी बराबर। जब दूरी बराबर है तो लिख सकते हैं कि अतः यह संरेखीय है, अतः यह क्या है संरेखीय। खत्म हो गया बात। तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना था सर, बिल्कुल आसानी से पता चल गया। चलिए
अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं सर। 10 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह नंबर क्वेश्चन करा सर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 -1 0 2 -4 है। ध्यान देते सर, यहां पर लिखेंगे माना कि बिंदु ए बराबर मान लेंगे सर कितना, 2 और 3, और बिंदु बी बराबर आपका हो जाएगा सर -1 और 0। बिंदु सी बराबर हो जाएगा सर आपका 2 -4। अब सर निकालना है इसमें मान, पहले x1, तो x1 के मान हो जाएगा सर 2, और y1 के मान भी हो जाएगा सर 3, x2, तो x2 के मान हो जाएगा सर -1, y2 के मान हो जाएगा सर आपका 0, x3 का मान हो जाएगा सर 2, और y3 के मान हो जाएगा सर -4। अब निकालना है सर हमको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है कमेंट में जरा बताइए तो सर, तब जानेंगे। ध्यान देते सर, 1/2 x1 by2 माइनस y3 प्लस x2 by3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बढ़ की कोष्ट बंद, ये सूत्र होता है। चलिए तो इसको लिखते हैं सर, 1/2 तो 1/2 बढ़ की कोष्ट x1, तो x1 के मान हमको पता है सर 2, यहां पर 2 लिख देंगे, by2 के मान कितना है सर 0, यहां लिख देंगे 0, माइनस by3 के मान सर पता है -4, प्लस x2 के मान पता है सर -1, लिखेंगे सर -1, by3 के मान पता है सर -4, यहां पर लिखेंगे सर -4, माइनस y1 के मान पता है सर 3, लिखेंगे 3, प्लस x3 के मान पता है सर 2, लिखेंगे 2, y1 के मान कितना है सर 3, लिखेंगे 3, माइनस y2 के मान है पता सर 0, यहां लिखेंगे 0, छोटकी कोष्ट बंद, अब बड़की कोष्ट बंद। अब देखते हैं सर क्या आगे करते हैं, जो ध्यान देते, यहां पर देखिए सर 1/2 तो 1/2, बढ़की कोष्ट 2 तो 2, 4, तब माइनस माइनस हो जाएगा सर +4, अब प्लस माइनस -1 हो जाएगा, -4 -3 रुपया -7 हो जाएगा कर्जा, +2 तो +2, 3 में से 0 घटाएंगे 3, बढ़की कोष्ट बंद। अब देखिए सर 1/2 बढ़की कोष्ट 2 में 4 सुना तो 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 1 में 7 सुना तो 7, प्लस 2 में 3 सुना तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब देखते हैं सर 1/2 बढ़की कोष्ट, इसको जोड़ेंगे सर, 8 7 15, अब 15 5 20, 1 21। अब देखिए सर 1 में 21 से गुना करेंगे सर, यहां पर देखते हैं तो आपका 21 हो जाएगा, अब बटा में 2, वर्ग मात्रक, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आंसर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से, चाहे यहीं पर लिख सकते हैं सर आप, 21 में 1 सुना तो 21, अब बटा में 2, क्षेत्रफल होता है सर वर्ग मात्रक, या वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं। तो ये सर आपका क्वेश्चन था, 11 नंबर क्वेश्चन नोट किया जाए, 1 मिनट का टाइम है, नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं सर। और अगला क्वेश्चन ये रहा सर आपका 12 नंबर। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा सर, जो समझते हैं। 12 करा सर कि tan थीटा बराबर, ये tan थीटा बराबर a बटा बी। तो कहता है सर a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा में a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के मान गया। ये सब सर थीटा है, ये सब थीटा है। अब ध्यान देते सर tan थीटा, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है सर लंब बटा आधार। इसका मतलब लंब a है सर, आधार b। कर्ण निकालेंगे सर, और कर्ण बराबर सूत्र होता है सर अंडर रूट लंब के स्क्वायर अब प्लस आधार के स्क्वायर। लंब, तो लंब कितना है सर, a है सर, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है सर b स्क्वायर। बाहर तो निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए अंडर रूट में लिखेंगे सर a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर। अब देखिए मान क्या निकालना है सर, जो ध्यान देते निकालना है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा में a साइन थीटा अब प्लस बी कॉस थीटा, इसी का मान निकालना है। अब देख सकते हैं सर a गुने साइन थीटा, तो साइन थीटा बस सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है सर a है, तो लिखेंगे a बटा में कर्ण, कर्ण कितना है सर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b गुने कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बस सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार है b सर, तो b लिखेंगे, और कर्ण है सर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में a गुने साइन थीटा, सेम टू सेम पैटर्न है, इसको लिख सकते हैं सर a ही, a बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b गुने b बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम टू सेम लिखेंगे सर। अब देखिए a में a गुना तो a स्क्वायर बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b गुने b स्क्वायर बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में हो जाएगा सर a में a गुना तो a स्क्वायर बटा में अंडर रूट a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस b में b गुना तो b स्क्वायर बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सर ये 4 महल हो गया, तो ऊपर भी इनके घटाव निकालेंगे सर, तो क्या निकलेगा जो ऊपर समझते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में अंडर रूट a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। उसके नीचे आते हैं सर, उसके नीचे आएंगे सर, तो ऊपर में क्या निकलेगा a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब बटा में हो जाएगा सर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए सर इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटा में अंडर रूट a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब गुने अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटा में हो जाएगा सर a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं, अब ध्यान देते हैं इसको सर, इससे ये कट जाएगा सर। अब ध्यान देते हैं आपके पास क्या बचा ऊपर में a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर अब बटा में क्या बचा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसको नोट किया जाए सर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर।
और अगला क्वेश्चन 12 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा सर, जो ध्यान देते हैं, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। अब ध्यान देते हैं सर, यहां पर लिख रहा है सर कि tan a बराबर cot b, इसको लिख सकते हैं सर tan a बराबर cot 90 डिग्री या माइनस बी। जब भी घटाते हैं 90 डिग्री में घटाते हैं सर, तो 90 डिग्री में घटा दिए। अब यहां पर सर देखिए आपको पता है tan a बराबर, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा को उल्टा होता है सर tan थीटा, तो tan थीटा का मान पता है सर b। नहीं, अब बताइए इसमें से तो आप घटा नहीं सकते हैं सर, 90 में से b घटा नहीं सकते हैं, तो cot को उल्टा क्या लिखेंगे सर, tan लिखेंगे सर, और 90 डिग्री या माइनस b हो जाएगा। अब देखिए इधर भी tan इधर भी tan कट गया सर। अब इधर क्या बचा है आपके पास, a बचा, और इधर क्या बचा सर 90 डिग्री और माइनस b बचा। अब इसको आगे यहां पर बढ़ते हैं, यहां पर बच गया आपके पास a, और इधर बच गया सर आपके पास 90 डिग्री और माइनस b बच गया। देखते हैं सर यहां पर a है तो a माइनस b है, इधर आएगा सर तो प्लस b हो जाएगा, और बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। लिख सकते हैं इसलिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही तो सर हमको प्रूव करना था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा सर आपको, तो ये आपका क्वेश्चन था 13 नंबर क्वेश्चन। 13 के बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर आगे 14 की ओर बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 14 सर सिर्फ हम हिंट्स देंगे सर, और आपको बनाना है, हम सिर्फ हिंट्स देंगे 14 नंबर क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का, और आपको बनाना है। समझते हैं सर, पाई का मान होता है 180 डिग्री, ये जान लीजिए, और पाई का मतलब होता है सर 2 पाई r बटा में 2r। कहने का मतलब सर 2 पाई r कहने का मतलब सर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, अब बटा में सर वृत्त का व्यास। वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है, और पाई एक अपरिमेय संख्या है सर। पाई एक कौन संख्या है सर, अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान होता है सर 22/7, दशमलव में 3.14, और डिग्री में होता है सर 180 डिग्री। यानी वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात को पाई कहते हैं। जैसे हम देखिए सर 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, क्या बचेगा सर पाई। यानी पाई कहते हैं किसे, वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, और पाई एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान 22/7, दशमलव में 3.14, और डिग्री में 180 डिग्री होता है। अब हमको पाई के बारे में तो पता हो गया सर, और थोड़ा सा डिटेल पढ़ते इसके बारे में। पाई का मान दिया हुआ है सर, यहां पर 180 डिग्री पाई का मान दिया हुआ, कहता है इतना का मान ज्ञात करें। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब सर मान हमको निकालना है, तो कैसे मान ज्ञात करें इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है सर साइन स्क्वायर पाई बटा में 3 प्लस tan स्क्वायर पाई बटा में 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा में 2। इसका मान ज्ञात करना है। अब बताइए साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, पाई के मान देखिए सर दिया हुआ है 180 डिग्री अब बटा में 3 प्लस tan स्क्वायर है सर, tan स्क्वायर पाई के मान सर 180 डिग्री बटा में 6 माइनस कॉस स्क्वायर अब पाई के मान सर 180 डिग्री अब बटा में 2। अब ध्यान देते हैं सर, इसको काट सकते हैं, छोटी 18 60 डिग्री, यहां से काट सकते हैं सर छोटी 18 30 डिग्री, यहां से काट सकते हैं 90 दूनी की 180 डिग्री। अब यहां पर क्या बनाएंगे, यहां से जो ध्यान देते हैं, ये सर आपके पास बच गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अब प्लस यहां पर बच गया सर आपका tan स्क्वायर 30 डिग्री, अब माइनस यहां पर बच गया सर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री।
अब ये तीनों का मान हम रखेंगे सर, इसको यहां पर लेके आते हैं, इसको यहां पर लिखते हैं सर, आपको ही बनाना है। यहां पर बच गया आपके पास सर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस यहां पर आपके पास बच गया tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस यहां बच गया आपका cos स्क्वायर 90 डिग्री, यहां पर लिखेंगे सर cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब बताइए सबके यहां पर मान रखना है और मान रख के सर यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। ये सर आपका रहा HW, ये आपको खुद यहां से बनाना है, बिल्कुल आसान है। खाली बस साइन कॉस tan के मान रखिएगा, जो मान रखेगा जोड़ घटा करके आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट किया जाए। चौदह के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15, और 15 नंबर क्वेश्चन का सर सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए लाना है। ध्यान देते सर LHS लेकर चले, और LHS का मतलब होता है सर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड होता है, और एक होता है सर RHS, और RHS का मतलब होता है सर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड होता है। और तीसरा होता है सर MHS, MHS का मतलब होता है सर मिडिल हैंड साइड, और हमको लेकर चलना है कहां सर, जो ध्यान देते, जैसे मान लिया जाए सर 5 बराबर 6 और बराबर 8, तो ये आपका सर LHS है, ये बीच वाला जो है सर इसको हम MHS कहते हैं, और सबसे अंतिम वाला को कहते हैं सर RHS। तो ये तीनों पॉइंट में दिक्कत किसी को तो बोला जाए, सबसे आगे जो रहेगा सर उसको LHS कहते हैं, जो बीच में रहता है सर उसको MHS कहते हैं, सबसे अंतिम में रहता है उसको हम RHS कहते हैं। यहां तक किसी को परेशानी नहीं? परेशानी 1 मिनट के लिए इसको नोट किया जाए। चलिए आगे इसको मिटाते हैं सर। तो सबसे पहले सर हम LHS लेकर चलेंगे, सबसे पहले हम क्या लेकर चलेंगे सर, LHS लेकर चलेंगे। और LHS में क्या है सर, जो ध्यान देते हैं LHS में सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बटा में है सर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको सर सॉल्यूशन करके आपको लाना है कॉट स्क्वायर ए, सिद्ध करना है। अब एक बात बताते हैं सर, सूत्र हम आप सबको त्रिकोणमिति लेके चलते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखते हैं सर यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र नहीं बनेगा सर, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा सर, तब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देते हैं सर, यदि कॉसेक थीटा बराबर सूत्र निकालते हैं तो स्क्वायर उधर चला जाएगा सर अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देते हैं सर कॉट को निकालेंगे तब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर उधर 1 है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा उधर जाएगा सर, तब प्लस है तो उधर जाएगा तब माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस को हमको कॉमा लेना सर, तब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अब बराबर, यदि माइनस कॉमा लेंगे तब -1, अब प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस से माइनस कट जाएगा सर, तो ये आपके पास बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, इधर बचेगा सर पहले प्लस वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब -1 आपका सूत्र हो जाएगा। तो सर कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बस सूत्र क्या होगा सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। एक और सूत्र है सर, बनाने के लिए सिखाते हैं, शांति से समझना है सिर्फ सर सूत्र को। एक सूत्र और होता है सर सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखते हैं सर, इसको यहां पर सूत्र लिख सकते हैं सर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर उधर तो 1 है माइनस tan स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा बराबर को उधर, तब सर प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए सूत्र बन गया आपका। यदि आप यहां पर लिखते हैं सिर्फ सेक थीटा बराबर, तो ये स्क्वायर है सर, उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दूसरा सूत्र बन गया।
अब सेक का तो बन गया सर, अब हमको tan के निकालना है। तो देखिए tan के आगे माइनस लगा हुआ है, तो लिखेंगे माइनस tan स्क्वायर थीटा, बराबर को उधर एक है सर, तो एक प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा सर, तब माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं सर माइनस tan स्क्वायर थीटा, यदि माइनस कॉमा लेते हैं सर तो माइनस एक, अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों होगा सर? क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस, अब माइनस से प्लस माइनस होता है, माइनस से माइनस काट सकते हैं सर, यहां पर बचेगा क्या आपके पास tan स्क्वायर थीटा। पहले प्लस वाला को लिखते हैं सर, और प्लस में है सर सेक स्क्वायर थीटा, अब -1, ये सूत्र आपका बन जाएगा। तो ये सूत्र को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए खैर ये तो बनाना ही सूत्र है सर, लेकिन सूत्र को याद रखना, फॉर्मूला को यदि याद नहीं रख पाते हैं तो सर मैथ आपसे नहीं बनेगा। यदि मैथ सीखना है तो फॉर्मूला सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा, और सूत्र को अच्छी तरीके से याद कीजिए ताकि बनाने में और समझने में परेशानी ना हो। अब देखते हैं सर यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है सर कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है सर सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान देते हैं सर कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है सर 1 बटा साइन स्क्वायर ए, बटा में सेक स्क्वायर ए के उल्टा होता है सर 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। ये 4 महल है सर, इसको क्या करेंगे सर, ए का बटा में लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, गुणे कोस स्क्वायर ए सबसे ऊपर चला जाएगा सर, कॉस स्क्वायर ए ऊपर और एक नीचे, एक से एक कट जाएगा, अब ऊपर में बच गया आपके पास सर कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में बच गया सर साइन स्क्वायर ए। अब बताइए सर कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए अगुने कॉस ए, 2 मरते, नीचे साइन है सर, क्या इसको लिख सकते हैं साइन ए अगुने साइन ए, 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए सर कॉस ए बटा में साइन ए बराबर सूत्र होता है सर कॉट ए होता है, अगुने कॉस ए बटा में साइन ए बराबर सूत्र होता है सर कॉट ए। अब कॉट ए में कॉट ए से गुना करेंगे सर तो आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और यही तो सर आपको प्रूव्ड करना है, यही तो सर हमको प्रूव करना था, तो बिल्कुल आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, पहले इसको नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर, 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, जो ध्यान देते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, ध्यान देते सर एक शंकु है सर, पहले शंकु का चित्र बना लिया जाए। ये रहा सर आपका शंकु, इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, ये शंकु है, कहता है ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, ध्यान देते सर शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h, और h का मान दिया हुआ सर 28 सेंटीमीटर, कहता है ऊंचाई 28, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ध्यान देते हैं सर त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या का मतलब होता है सर r, और r का मान दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन की गणना करें। ध्यान देते सर शंकु का आयतन निकालना है, वहां से शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है सर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ध्यान देते सर इसको हम ऊंचाई कहते हैं सर, ऊंचाई मतलब h कहते हैं, और इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं जिसको हम l कहते हैं सर, तो ये भी तिर्यक ऊंचाई होगा l। अब ध्यान देते सर यहां से यहां तक इसको हम r कहते हैं। अब ध्यान देते सर यहां पर बनाने की बात आता है, तो शंकु का आयतन 1/3, अब पाई के मान 22/7 गुने r स्क्वायर, तो r के मान हमको पता है सर 21 सेंटीमीटर, लिखेंगे सर 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने h, h के मान है सर 28 सेंटीमीटर,
यहां पर लिखेंगे सर 28 सेंटीमीटर। अब काटेंगे सर, तो काटेंगे सर तो 7 और 7 से 7 कट गया। अब आपके पास क्या बचा सर, जो ध्यान देते, अब यहां पर बच गया सर आपके पास 22 अगुने, यहां पर बच गया सर 21 अगुने 28 बच गया, और आयतन होता है क्यू में सर, तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। अब सर इसको गुना कर देते हैं, 22 में 21 से गुना, दू 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 दूनी 4, दू दूनी के 4, दू 4 दू 6 4, 462, 462 में 28 से गुना कर देंगे, 8 दूनी के 16 और 6 48, 49 के 9, 8 चौके 32 और 4 36, दू दूनी के 4, 6 दूनी के 12, 4 दूनी के 8 1 9, 6 9 4 13, 6 2 8 1 9 और 9 3 12, 12,936 गुना क्या है सर, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं सर बिल्कुल आसान, 2 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए सर। इसको नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। सोलह के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17, और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर क्या, जो ध्यान दे, कहता है 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर। ध्यान देते हैं सर, घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, और घन के आयतन बराबर सूत्र होता है सर भुजा क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। लिख सकते हैं सर इसको, भुजा बराबर क्यू उड़ने जाएगा तो √64 सेंटीमीटर क्यूब, तीनों के बदला, तो 64 को लिख सकते हैं सर 64 को तीनों के बदला एगो सर, तो 4 गुने 4 गुने 4 सेंटीमीटर क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी एगो 4 सेंटीमीटर सर बाहर निकल। कहता है सर संलग्न फलकों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान देते सर, दोनों घन को जोड़कर घनाभ बनाया जाता है, तो ध्यान देते सर, जब 2 घन को जोड़कर घनाभ बनाया जाता है, तब क्या होता है, जो ध्यान देते हैं सर, लंबाई एल दोगुना हो जाता है सर भुजा से। भुजा 4 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा सर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी जस के तस रहेगा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच 4 सेंटीमीटर रहेगा सर। कहता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है सर 2 × LB + BH + HL होता है। अब यहां से सर L मतलब लंबाई L का मान दिया 8 सेंटीमीटर, B मतलब चौड़ाई B के मान दे ले सर, H ऊंचाई के मान दे ले 4 सेंटीमीटर। आप गुना करके यहां पर आंसर ला सकते हैं। ये सर आपका काम है HW, आपको करना है सर यहां से, उम्मीद करेंगे जरूर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट किया जाए। 17 के बाद देखते हैं सर 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, समझते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 7 छात्रों का औसत भार 55 kg। ध्यान देते हैं सर, 7 छात्र का औसत दिया हुआ है सर 55 kg। योग कितना होगा सर 7 छात्र का, कुछ नहीं करना है सर, 55 kg में 7 से गुना करना है सर, जब योग निकालना तब, तो 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35 और 3 38, 385 kg हो जाएगा सर। 7 गो छात्र को जोड़ने पर 385 kg होगा।
इसमें से 6 छात्रों का भार क्रमशः दिया हुआ, ध्यान देते हैं सर, 6 छात्र का योग दिया हुआ है। कैसे योग निकालेंगे? पहला के दिले सर 52 जोड़, दूसरा के दिले 58 जोड़, तीसरा का दिया हुआ 55 जोड़, चौथा का दिया हुआ 53 जोड़, पांचवा का दिया हुआ 56 जोड़, छठा का दिया हुआ 54। अब इसको जोड़ देंगे सर, जोड़ते 8 2 10 5 15 3 18, 18 2 20 4 24, 4 28 के 8, हाथ में 2, 5 2 7 5 12, 5 17 3 20 2 22, 22 5 27 और 3 30 2 32, 328 केजी निकला। कहता है 7वां छात्र का भार ज्ञात करें। कितना छात्र? 7वां छात्र का भार। बताओ सर, 7 गो विद्यार्थियों में से 6 गो विद्यार्थियों के वजन में घटा देवे तो 7वें विद्यार्थी ना निकलता है। और 7 विद्यार्थी का योग दे ले 385 केजी, 385 केजी दे ले, माइनस 6 गो छात्र का वजन दे ले 328 केजी, घटा देंगे सर। 5 में से 8 ना जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7, बच जाएगा 7। यहां बच गया सर आपका पास 7, 7 में से 2 जाएगा 5। अब देखिए आई 2, 3 में से 3 जाएगा, कहानी खत्म। यानी केजी हो जाएगा सर 57 केजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये 18 नंबर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं सर। अठारह के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन में 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा सर, जो ध्यान देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन करा सर, इन आंकड़े का माध्यक ज्ञात करें। ध्यान देते सर, माध्यक ज्ञात करना। क्या आंकड़ा है? सबसे पहले मिलाते हैं सर। 18 है, 13 है, 17 है, 12 है, 16 है, 19। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले सर सरियाते हैं। कैसे सरियाते हैं? सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा है सर 12, 12 लिख दिए। 12 के बाद है सर 13, 13 लिख दिए। 13 के बाद है सर आपका 16, 16 के बाद है सर 17, 17 के बाद है 18 और 18 के बाद है 19। अब ध्यान गिन लेते सर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको सर माध्यक निकालना है। क्या निकालना है सर? माध्यक निकाल। बिल्कुल आसान तरीका से माध्यक बनाएंगे। देखिए 2 अंक इधर बांट दिए, 2 अंक इधर बांट दिए, और बांटने के बाद जो बीच वाला बचा 16 अब प्लस 17, 2 बचा, 2 से भागा देंगे। 16 17 तो 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 1 1 2 1 3, अब बटा में 2, 33 के आधा हो गया सर 16.5। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माध्यिका निकालना बिल्कुल आसान है। चलिए ये 19 नंबर क्वेश्चन था और अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। और ये सर आपका ये 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और सबसे अंतिम का क्वेश्चन है। ध्यान देते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि एक थैला में 5 लाल और कुछ नीली गेंद। ध्यान देते हैं सर, एक थैला में 5 लाल और कुछ नीली गेंद। देखते हैं सर, लाल गेंद की संख्या दिया हुआ है, लाल गेंद की संख्या, और लाल गेंद की संख्या सर 5। कहता है कुछ नीली गेंद है, कुछ नीली गेंद है, हमको पता नहीं है। और जब पता नहीं रहता तो मानते हैं सर, इसको लिखेंगे माना कि नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या मान लेंगे सर कितना, x मान लेंगे। और नीली गेंद की संख्या x है और x मान लेंगे। अब आगे कहता है यदि नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया, नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया की दुगनी है तो थैले में नीली गेंद की संख्या निकालें। अब सर बताइए लाल गेंद की संख्या 5 है,
नीली गेंद की संख्या x है तो लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम। और कुल परिणाम कैसे होगा, कुल को जोड़ेंगे ना सर, तो 1 से जोड़ 5 हो जाएगा, कुल परिणाम x + 5 हो जाएगा सर। अब कहता है सर दोनों को निकालना, तो पहले निकालेंगे सर लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। तो लाल गेंद की प्रायिकता का सूत्र होता है जो पूछा जो ऊपर बटा में कुल परिणाम। तो लाल के बारे में पूछ रहा था, लाल के गो है 5 गो है, और कुल परिणाम है सर x + 5। अब निकालेंगे सर नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता। और नीली गेंद कितना है सर x है, और कुल परिणाम x + 5 है। अब देखते हैं सर प्रश्न से, और प्रश्न से देखिए आप समझिए क्या कहता है प्रश्न। यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, लाल से दुगना है कौन, नीला। तो देखते हैं सर लाल कितना है सर 5/x + 5 है, और नीला कितना है सर 1/x + 5 है सर। कहता है सर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, लाल से ही दुगना है कौन, नीला, ई दुगना सर। तो एकरा में 2 से गुना करबो तभी ना दोनों बराबर होते सर, नहीं होता है। अब देखो सर 5 में 2 से होगा तो 5 दूनी के 10, अब बटा में x + 5, अब बराबर इधर बचले x, अब बटा में x + 5। देखो x + 5 से x + 5 की होले कट गए, लिख सकते हैं इसलिए x बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया। और x के मान जब 10 निकला सर तो कहता है थैला में नीली गेंद की संख्या निकालें। क्या निकालना है सर, नीली गेंद की संख्या निकालना है, लिख सकते हैं नीली गेंद की संख्या। और नीली गेंद की संख्या आप माने हैं x सर, नीली गेंद की संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, और x के मान सर आपका आंसर आया 10, और ये आपका 10 करेक्ट आंसर है। मैं चाहूंगा आप सबको कि ये 20 क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए बहुत भी क्वेश्चन है, और मैं कल फिर 20 क्वेश्चन मैथ में भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। मैं चाहूंगा आप सब मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर, और हमारे फेसबुक बाय अनिल सर, और हमारे इंस्टाग्राम बाय अनिल सर को जरूर दुलार और प्यार देने का प्रयास करें। क्योंकि मेरा स्वप्न है कि जिस दिन मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पर आप सब दुलार प्यार देंगे तो मैं सारा विद्यार्थी को फ्री पढ़ाने के प्रयास करूंगा, गरीब बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।